सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेम्ड रेंजेस क्या होते हैं। आप सभी लोगों ने अभी तक कुछ छोटे-छोटे ऑपरेशंस किए हैं, जहाँ पे हम 2 कॉलम्स के बीच में ऑपरेशन करते हैं और हमारे पास एक रिजल्ट आता है, राइट? जैसे एक बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मुझे एवरेज प्राइस चाहिए, ओके? हर एक रूम का। जैसे कि यहाँ पे एवरेज प्राइस मेंशन है, 8। सो मेरे पास कुछ इस तरह का एक प्राइस कॉलम और ये 4,90,000 प्राइस है 3 रूम्स के लिए। सो एक रूम के लिए क्या प्राइस होगा? सो इस तरह से मुझे एक एवरेज प्राइस चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक न्यू कॉलम लूँगा और इसका नाम मैं रख दूँगा एवरेज प्राइस एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल साइन का यूज़ करूँगा एंड देन आई विल चूज़ प्राइस, तो 4,90,000 और फिर इसका डिवाइड कर दूँगा मैं रूम्स 3 इससे और इसके बाद मैं एंटर कर दूँगा, मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर मैं इसे स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करूँगा और फिर जाके मेरे पास रिज़ल्ट आएगा, राइट? ये भी एक राइट वे है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें हमें बहुत से एक्शंस लेने पड़ रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले मुझे चूज़ करना पड़ रहा है सेल रेफ़रेंस के थ्रू, C2, C3, C5 ऐसे यूज़ करना पड़ रहा है। इसके बाद मुझे फिर स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करना पड़ रहा है और तब जाके मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन अगर बार-बार मुझे प्राइस पे, बार-बार मुझे रूम्स जैसे कॉलम पे अगर ऑपरेशन करना होगा, तो मैं बार-बार सेल रेफरेंस का यूज़ नहीं करूँगा। सेल रेफरेंस ऑब्वियसली कन्फ्यूज़िंग होते हैं, कोई भी नहीं याद रख सकता C2, C5 राइट? तो ऐसे में अगर मुझे बार-बार कुछ कॉलम्स ऐसे हैं, जिन कॉलम्स को मुझे बार-बार यूज़ करना पड़ रहा है, तो मैं उन कॉलम्स का एक नेम दे देता हूँ एक्सेल को। तो ये कैसे कर सकते हैं देखिए, इस कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको बार-बार प्राइस कॉलम यूज़ करना पड़ रहा है, अगर आपको बार-बार रूम्स कॉलम यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप इनको एक नेम डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आप सबसे पहले प्राइस कॉलम को चूज़ करिए, लेकिन इस प्राइस कॉलम में प्राइस नेम को हटाकर चूज़ करिएगा। ओके, जहाँ से आपकी वैल्यूज़ स्टार्ट हो रही है, वहाँ से चूज़ करिएगा। तो अगर आप चाहते हो कि 4,90,000 और उसके बाद की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो सेलेक्ट हो जाएँ, तो आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। आप सबसे पहले क्लिक करिए फर्स्ट वैल्यू और आपका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो को प्रेस करते हो, आपकी पूरी सेल सेलेक्ट हो जाएगी, ओके? और आपका जो सबसे टॉप पे प्राइस कॉलम है, वो सेलेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद आप जा सकते हो फ़ॉर्मूलाज़ नाम के टैब पे और इसमें आप देखिए डिफाइन नेम आ रहा है कि इस कॉलम को इन सभी वैल्यूज़ का आप एक नेम डिफाइन करना चाहते हो कि आज से इन सभी वैल्यूज़ को मैं एक नाम से बुलाऊँगा। तो मैं यहाँ डिफाइन नेम पे जाता हूँ और यहाँ पे पहले से ही नेम गिवन है प्राइस। अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो आप चेंज भी कर सकते हो और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते, तो आप चेंज नहीं भी कर सकते हो, ठीक है? इसका नाम प्राइस है, याद रखिए लेकिन हर एक कॉलम का नेम यूनिक होना चाहिए। 2 कॉलम के नेम आप सेम नहीं रख सकते। सो मैंने इन सभी वैल्यूज़ का भी वही नाम रख दिया है जो कॉलम का नाम है प्राइस और ये कहाँ पे अलाउ होना चाहिए? मेरी शीट पे अलाउ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे शीट कर देता हूँ, शीट 1 और ओके, ठीक। अब अगर मैं नेम मैनेजर पे जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस नाम का एक न्यू नेम डिफाइन हो गया है और उसके अंदर 4,90,000 से सारी वैल्यूज़। इसी तरह से मान लीजिए मुझे रूम्स के साथ भी यही करना है, तो मैं रूम में भी सबसे फर्स्ट नंबर को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो और डिफाइन नेम और इसका भी नेम मैं रूम्स रखता हूँ। ये मैं अपनी शीट 1 में अप्लाई करना चाहता हूँ इस नेम को और ओके कर देता हूँ। नाउ अब मैं एक फिर से एक न्यू कॉलम लूँगा, इसका नाम मैं एवरेज प्राइस ही रखता हूँ और यहाँ पे अब मुझे सेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइस और देखिए ये पूरी सेल सेलेक्ट हो गई, डिवाइडेड बाय रूम्स और यहाँ पे सारी सेल्स सेलेक्ट हो गई एंड एंटर, दैट्स इट। सो नेम्ड रेंज से आप किसी भी कॉलम को एक नेम दे सकते हो और इसके बाद आपको अगर कभी भी ऑपरेशन करना हो तो आप सिंपली बस उस नेम को कॉल कर लीजिए एंड इट विल गिव यू रिजल्ट।
ओके ओके, नाउ वी विल कम टू टुडेज टॉपिक, जो कि है एग्रीगेशन एंड कैलकुलेशन। अगर आपको कभी भी किसी भी एक्सेल फाइल में बहुत सी वैल्यूज पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, एग्रीगेशन परफॉर्म करना होता है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो समझिए एग्रीगेशन होता क्या है। एग्रीगेशन होता है जब आपको एक से ज्यादा वैल्यू पे कोई ऑपरेशन करना पड़े, जैसे कि बहुत सी वैल्यू को ऐड करना पड़े, या बहुत सी वैल्यू को वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, ओके, काउंट करना पड़े। तो जब भी आपको बहुत सी वैल्यूज पे ऑपरेशन करना होता है, तो उसे हम एग्रीगेशन कहते हैं। सो सबसे पहला जो एग्रीगेशन होता है वो होता है कि अगर आपको सम करना पड़े तो आप कैसे करोगे। ओके, सो सपोज मुझे सम करना है, मैं इस सेल में जाता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत से कॉलम है और मुझे सम करना है प्राइस का। मैं चाहता हूँ प्राइस के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनका टोटल सम हो जाए। तो वो टोटल सम मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे एक न्यू कॉलम लेता हूँ, टोटल, एंड हियर आई कैन यूज सम फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे सम फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू सम इन ब्रैकेट, तो मैं यहाँ पे सेल्स भी बता सकता हूँ और इसके साथ साथ मैं नेम रेंज भी दे सकता हूँ। अगर आपके कॉलम का नेम रेंज है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्राइस लिख सकते हैं और एंटर कर सकते हैं और ये आपको सम दे देगा। लेकिन अगर आपके कॉलम का नेम रेंज नहीं है तो भी आप ये कर सकते हो, इज इक्वल टू सम, और यहाँ पे आप सबसे पहली सेल सेलेक्ट कर सकते हैं विच इज 4,90,000, और फिर कोलन, और कोलन के बाद यहाँ पे आप C2 देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं सबसे बिलो जाऊंगा, ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से ये सब कुछ सेलेक्ट हो गया है। नाउ अगर मैं टॉप पर जाता हूँ और रन करता हूँ, तो कुछ इस तरह से मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, राइट। सो क्योंकि आप नेम रेंज तो दे ही सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मैं नेम रेंज का यूज ना करूँ और मैं आपको विद सेल रेफरेंस ही बताऊं, तो मैं इन नेम रेंजेस को डिलीट कर देता हूँ। सो आप सिंपली नेम मैनेजर पे जा सकते हैं, यहाँ पे प्राइस है, इसे डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे रूम्स है, इसको भी डिलीट कर दीजिए। मेरा मतलब है कि आप नेम रेंज से भी कर सकते हो और विदाउट नेम रेंज भी कर सकते हो। तो सपोज इज इक्वल टू सम, एंड मैं सेलेक्ट करता हूँ 4,90,000, और फिर इसके बाद कोलन, और सबसे लास्ट में जाते हैं और प्राइस की लास्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर सबसे टॉप पर आता हूँ मैं। तो ये देखिए, सम C2 से लेकर C21,614 तक के सेल का सम कर दो। तो अब ये मुझे कुछ इस तरह से रिजल्ट दे रहा है। सो दिस इज हाउ आप किसी भी कॉलम में सम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आपको काउंट करना है तो आप काउंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काउंट नाम का एक वैल्यू लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू काउंट कर दो, और काउंट करने के लिए भी एग्जैक्टली सेम वही प्रोसेस है। ओके, मैं यहाँ पे चूज करूंगा 4,90,000, एंड आफ्टर दैट मैं सबसे बॉटम पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ इस वैल्यू को। ओके, सो C2 and colon, and after that this value, and enter. So 21,613। तो इस तरह से आप सम कर सकते हैं। आपको बताना होता है सम, एंड उसके बाद स्टार्टिंग सेल एंड कोलन एंडिंग सेल, स्टार्टिंग सेल एंड कोलन एंडिंग सेल। ओके, इसी तरह से आप एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। एवरेज अगर आपको फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे एवरेज लिख देता हूँ, और एवरेज के लिए हम यूज करते हैं एवरेज नेम के ही फंक्शन को। एवरेज होता है मोस्ट टिपिकल वैल्यू, मोस्ट कॉमन वैल्यू।
यानी कि एवरेज प्राइस क्या है इस कॉलोनी की, मतलब इस कॉलोनी में जो हाउसेस है उनकी एवरेज प्राइस क्या है। तो आपने कहा कि अगर एवरेज प्राइस है 50,000, यानी कि ज्यादातर हाउसेस 50,000 के अराउंड ही होंगे। मोस्ट टिपिकल मोस्ट कॉमन वैल्यू को हम एवरेज बोलते हैं। सो मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा एवरेज किसके किसके बीच में चाहिए, तो मुझे ऑब्वियसली प्राइस कोलन, और अब सबसे लास्ट में जाते हैं और इसे चूज कर लेते हैं एंड इट विल गिव मी एवरेज। इसी तरह से अगर आपको मैक्सिमम फाइंड करना है कि मैक्सिमम प्राइस क्या है, तो आप मैक्सिमम प्राइस भी दे सकते हो, ओके, एंड मिनिमम प्राइस भी आप बता सकते हो। सो मैक्सिमम प्राइस के लिए मैं यूज करूंगा मैक्स, एंड आफ्टर दैट मैक्स, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली प्राइस को सेलेक्ट करेंगे कोलन, एंड देन मैं सबसे लास्ट में जा सकता हूँ या फिर मैं मैनुअली भी लिख सकता हूँ 21614, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड अबव, एंड इट विल गिव मी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं मिनिमम लिख सकता हूँ विच विल बी C2 कोलन C21614 एंड इट विल गिव मी मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से आप प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इन सभी वैल्यूज का मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट का, ओके। सो दीज आर फ्यू लाइक एग्रीगेट फंक्शंस जो आप यूज कर सकते हैं